पंचम, जनसंग। जन शब्द से स्त्री पुरुष मानव मात्र का बोध होता है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में लिखा है, साधो संग स्वतो वरे, अर्थात साधक को अपने से श्रेष्ठ संतों का संग करना चाहिए। भक्ति साधक स्वभावतः कर्मी और ज्ञानी से सब विषयों में उन्नत होता है। गीता में कहा गया है, ये शांत्व अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजते माम दृढ़व्रतः। गीता 7:28। भक्तजन श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत होकर पाप पुण्य रूप द्वंद्व के मोह से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए स्वभावतः ही वे पवित्र कर्म को करने वाले होते हैं। उनमें पाप की प्रवृत्ति नहीं होती। वे कर्मियों और ज्ञानियों की भांति अल्पज्ञ नहीं होते, क्योंकि वे लोग सर्वज्ञ ईश्वर के आश्रित होते हैं। जन्म जन्मांतरों की सुकृति के फलस्वरूप कृष्ण की भक्ति में श्रद्धा होती है। अतएव भक्त जन पुण्य कर्मी होते हैं, इसमें संदेह ही क्या है। श्रद्धा उत्पन्न होने पर सत्संग के प्रति स्वाभाविक रुचि होती है। सत्संग से क्या नहीं प्राप्त होता। भगवान स्वयं सत्संग की महिमा बतलाते हैं, ये में भक्त जना पारथा ना में भक्तश्च ते जनः मद भक्तानंश्च ये भक्तास्ते में भक्त तमा मतः। आदि पुराण। केवल मेरा भक्त होने से ही भक्त नहीं हुआ जाता। मेरे भक्तों का भक्त ही श्रेष्ठ भक्त है, वह मेरा बड़ा प्रिय होता है। सत्संग की आवश्यकता। अब सत्संग की आवश्यकता के संबंध में कहते हैं, दर्शन स्पर्शन आलाप सहवास आदि भी शनात् भक्तः पुनन्ति कृष्णस्य साक्षादपि च पुक्षम। कृष्ण के भक्तों का क्षण भर का दर्शन, स्पर्शन, आलाप अथवा संग चंडाल को भी पवित्र कर देता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, नैशमतिस्तावत् उरुक्रमांग्री स्पर्शनर्थ अर्थोपगम यदर्थः महिष्यां पादरेजोभिषेकम निष्किंचनाम न वृणन्तु यावत्। श्रीमद् भागवत 7:5-32। जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल को परमार्थ मानकर वरण नहीं करते, उनकी बुद्धि समस्त अनर्थों के नाशक भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। भगवत भक्तों के संग के अभाव में नीच पुरुषों के हृदय में भक्ति का संचार नहीं हो सकता। साधकों के लिए सत्संग नितांत आवश्यक है। अतएव जनसंग शब्द से यहाँ भक्तिहीन पुरुषों का संग ही समझना चाहिए। असत्संग त्याग करने की आवश्यकता। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के अंगों में बहिर्मुख जन का संग त्याग करने का विधान किया है। सब संग त्यागो विदुरेण भगवत विमुख जनई। भक्ति रसामृत सिंधु। जो कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम बहिर्मुख व्यक्तियों का संग परित्याग करना चाहिए, अर्थात बहिर्मुख लोगों के साथ दान और प्रतिगृह, गोपनीय तत्व कथन और श्रवण तथा भोजन करना और कराना, भक्ति की इन क्रियाओं का संबंध नहीं रखना चाहिए। लौकिक व्यवहार के लिए परस्पर कथोपकथन को संग नहीं कहते हैं, बल्कि संग तब होता है जब वे व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ प्रीतिपूर्वक किए जाते हैं। प्रत्येक भक्त साधक को ये जान लेना आवश्यक है कि भगवत विमुख जन कितने प्रकार के होते हैं। इसलिए इच्छा न होते हुए भी ऐसे लोगों की संख्या दी जा रही है। ये लोग 7 प्रकार के होते हैं। प्रथम, मायावादी या नास्तिक। द्वितीय, विषयी। तृतीय, विषय संगी। चतुर्थ, योषित। पंचम, योषित संगी। षष्ठ, धर्मध्वजी। सप्तम,
दुराचारी मूढ़ बुद्धि वाला अंत्यज्य। प्रथम, मायावादी और नास्तिक। मायावादी भगवान के नित्य स्वरूप नाम, रूप, गुण, लीला और शक्ति को स्वीकार नहीं करते तथा जीव तत्व को माया तत्व मानते हैं। इसलिए उनके अनुसार जीवों की नित्य सत्ता नहीं होती। वे लोग भक्ति को भी नित्य तत्व स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे ज्ञान प्राप्ति का एक अनित्य उपाय मात्र मानते हैं। मायावादियों के संपूर्ण सिद्धांत शुद्ध भक्ति तत्व के विरुद्ध हैं। अतः मायावादियों का संग करने से भक्ति क्रमशः तिरोहित हो जाती है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, वैष्णव हैया जेवा शारीरिक भाष्य सुने, सेव्य सेवक भाव छाड़ी अपनारे ईश्वर माने। चैतन्य चरितामृत आदि 2:95। जो लोग वेदोक्त परमेश्वर तत्व को स्वीकार नहीं करते वे नास्तिक हैं। कुतर्क से उनका हृदय दूषित हो जाता है, अतएव उनका संग करने से भक्ति का क्षय हो जाता है। द्वितीय, विषयी। विषयी लोगों का संग नितांत है होता है। जो लोग विषयों में सर्वदा आसक्त रहते हैं वे पर निंदा और द्वेष हिंसा में निरत रहते हैं। वाद विवाद और विषय पिपासा ही उनके प्राण हैं। वे जितना ही अधिक विषयों का भोग करते हैं उनकी भोग पिपासा उतनी ही अधिक प्रबल हो जाती है। उन्हें कृष्ण के लीला कथाओं के श्रवण कीर्तन का अवसर नहीं मिलता। वे लोग चाहे पुण्य कर्म करें अथवा पाप कर्म, आत्म तत्व से सर्वदा दूर रहते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, विषयर अन खाइले मलिन है मन, मलिन मन हईले नहीं कृष्णेर स्मरण। जो लोग जीवन यात्रा का निर्वाह करने के लिए विषयों को बाह्यता स्वीकार करते हैं किंतु अंतकरण से आत्म तत्व का ही सदा मनन किया करते हैं, वे कर्म फल में आसक्त विषय व्यक्तियों की श्रेणी से बहुत ऊपर होते हैं। तृतीय, विषय संगी। विषय और विषय संगी दोनों भगवत विमुख होते हैं। विषय जन का संग करने वाला व्यक्ति प्रकृत विषय होता है, क्योंकि वह सर्वदा विषयों का ही चिंतन करता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं उतने विषय नहीं होते, किंतु विषयी लोगों के संग में उन्हें बड़ा आनंद आता है। ऐसे लोगों का भी संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग शीघ्र ही विषयी हो पड़ते हैं। विषय और विषय संगी दो प्रकार के होते हैं। जिन्होंने भगवान को अपने विषय का अंग बना लिया है तथा जो भगवान के लिए समस्त विषयों को करते हैं। इनमें प्रथम उक्त प्रकार के विषय से द्वितीय प्रकार के विषय का संग कुछ श्रेष्ठ है। पुण्यमय विषयों का भोग करने वाले विषय जन पाप युक्त विषय जनों से श्रेष्ठ होने पर भी जब तक कृष्ण के उन्मुख नहीं होते तब तक साधक भक्त को उनका संग नहीं करना चाहिए। वैराग्य का बाना पहन लेने से ही विषयों के प्रति स्वाभाविक विरक्ति नहीं होती, क्योंकि वैरागी जन भी बहुधा विषयों को संग्रह करते देखे जाते हैं। दूसरी तरफ विषयों से घिरे हुए विषयी जैसे प्रतीत होने पर भी अंदर में युक्त वैराग्य का अवलंबन करते हुए भगवत भजन में विभोर रहते हैं। इन सब विषयों का विवेचन करते हुए साधक जन विषय और विषय संगी का संग परित्याग कर एकांत में अथवा सौभाग्य से सत्संग प्राप्त होने पर सत्संग में भजन करेंगे। चतुर्थ और पंचम, योषित और योषित संगी। साधक पुरुषों के लिए स्त्री संग और स्त्रियों के लिए पुरुषों का संग अत्यंत हानिकारक होता है, इसलिए इनका वर्जन करना उचित है। स्त्री या पुरुष दो प्रकार के होते हैं। जिस पुरुष के साथ जिस स्त्री का विधिवत विवाह हुआ है उनको परस्पर के संस्पर्श और वार्तालाप से पाप नहीं लगता, बल्कि शास्त्र अनुमोदित संस्पर्श और संभाषण से पुण्य ही होता है। किंतु वे ही व्यवहार जब परस्पर आसक्त होकर
कर्तव्य क्षेत्र की सीमा से बाहर हो जाते हैं, तब ऐसे व्यवहारों को योषित संग अर्थात स्त्री संग या पुरुष संग कहते हैं। जो भगवत भजन करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे संग अतीव हानिकारक होते हैं। यदि उनमें से एक में संग दोष उत्पन्न हो जाता है तो दूसरे के लिए वह बाधा स्वरूप हो जाता है। पत्नी यदि भक्ति के साधन में पति की सहायता करती है, तब उसके संग को योषित संग नहीं कहा जा सकता। किंतु यदि पत्नी साधन में बाधा देती है, तब ऐसी पत्नी का संग यत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए। श्री रामानुजाचार्य की पत्नी बड़ी ही कर्कश स्वभाव की थी। वह श्री रामानुजाचार्य के भक्ति कार्य में बहुत ही बाधा डालती थी। रामानुज ने पहले पहले उन्हें सुधारने का बड़ा ही प्रयत्न किया, किंतु सफल न होने पर अंत में वे घर बार और पत्नी को छोड़ छाड़ कर श्रीरंगम चले गए। श्री रामानुजाचार्य का आदर्श चरित्र हमारे लिए अनुसरणीय है। कुछ लोग विवाह न होने पर भी पराई स्त्रियों से अवैध संभाषण आदि किया करते हैं। उनका यह व्यवहार योषित संग अर्थात स्त्री संग है। ये अतिशय गर्हित कार्य है। इस कार्य से विचार पूर्वक योषित संग और योषित संज्ञों का संग परित्याग करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, ता तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान प्रसंगता योषित संगाद्यथा पुंसो यथा तद संगी संगता। श्रीमद् भागवतम 3:31-35। पूर्वोक्त अवस्था में यदि गृही साधक सधर्मणि का संस्पर्श करता है अथवा उससे संभाषण करता है, तो उसका ऐसा कार्य भक्ति विरोधी नहीं होगा। दूसरी तरफ गृह त्यागियों को किसी भी हालात में किसी भी स्त्री का संस्पर्श नहीं करना चाहिए और न उसके साथ संभाषण करना चाहिए। षष्ठ, धर्म ध्वजी। जो धर्म के बाहरी चिन्हों को धारण करते हैं किंतु धर्म का पालन नहीं करते, ऐसे धूर्त व्यक्तियों को धर्म ध्वजी कहते हैं। ऐसे लोगों से सर्वदा दूर रहना चाहिए। ये लोग दो प्रकार के होते हैं, कपट और मूढ़ अथवा वंचक और वंचित। कर्म और ज्ञान के क्षेत्र में भी धर्म ध्वजिता अति गृहण्य व्यापार है। भक्ति के क्षेत्र में तो यह जीवों का सर्वनाश कर डालती है। विषय इसकी उपेक्षा अच्छे हैं, परंतु धर्म ध्वजी जैसे कुसंग इस जगत में और कोई नहीं है। धर्म ध्वजी अपना मतलब साधने के लिए धर्म के बाहरी चिन्हों को धारण कर मूर्ख लोगों को ठगा करते हैं। इनमें कुछ धूर्त गुरु बनते हैं तथा दूसरों को शिष्य बनाकर कनक कामनी और प्रतिष्ठा का संग्रह करते हैं। इन लोगों के छल प्रपंचों से सर्वदा दूर रहकर साधक को निष्कपट होकर भगवत भजन करना चाहिए। निष्कपट भजन ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सा वेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीरस्य रथांग पाने यो मायाया संततायानुवृत्य भजेत तत्पाद सरोज गंधः। श्रीमद् भागवत 1:3-38। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उसका कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के श्रेष्ठा होने पर भी उससे सर्वदा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीलाओं के रहस्य को वही जान सकते हैं जो निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। पुनः द्वितीय स्कंद में कहते हैं, येषां स एष भगवान दयैरनन्तः सर्वात्मनां श्रितपदो यदि निर्वल्लिकम् ते दुस्तरमन्तरन्ति च देव माया नैषां महामुइति धीः शव श्रृगाल भक्षय। श्रीमद् भागवत 2:7-42। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही दया करते हैं
और उनकी दया के पात्र ही उनके दुस्तर माया से पार पा जाते हैं, परंतु वे नहीं जो कुत्तों और शिंगालों के भक्ष्य इस शरीर में मैं और मेरा का भाव रखते हैं। धर्मध्वजी दूसरे प्रकार के भीतर ही भीतर मायावाद के प्रति श्रद्धा रखते हैं और बाहर में वैष्णवता का भाव प्रदर्शन करते हैं। इसे कपट वैष्णवता कहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में रामदास नामक एक ऐसे ही वैष्णव के संबंध में इस प्रकार लिखा है। अष्ट प्रहर राम नाम जपेन रात्रि दिने, सर्व त्याजी चलीला जगन्नाथ दर्शने। रामदास यदि प्रथमे प्रभुर मिलीला, महाप्रभु अधिक तारे कृपा न करीला। अंतरे मुमुक्षु ते हो विद्या गर्भवान, सर्वचित्त ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान। इसलिए शुद्ध रूप में हरि भजन करने के लिए धर्मध्वजियों का संग परित्याग करना चाहिए। जगत में अधिकांश लोग इसी श्रेणी के हैं। अतएव जब तक शुद्ध सत्संग न मिले तब तक निर्जन में जीवन यापन और भजन साधन करना शेषकर है। सप्तम, दुराचारी मूढ़ अंत्यज्य। हीन आचार विचार वाले मूढ़ अंत्यज्यों का संग करने से भक्ति का विनाश होता है। अंत्यज्य स्वभाव वाले मूढ़ व्यक्ति प्राणी हिंसा करके मांस भक्षण करते हैं, मदिरा पान करते हैं तथा वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते। उनका रहन सहन और विचार बड़े बेढंगे होते हैं। ऐसे दुराचारी के संग से चित्त मलिन हो जाता है। किंतु अंत्यज्य कुल में पैदा होकर भी जिनकी भक्ति के प्रति श्रद्धा और प्रगाढ़ रुचि देखी जाए, ऐसे व्यक्तियों का संग करना चाहिए। उनके संग से अशुभ होने का डर नहीं रहता। यदि पूर्व स्वभाव और संस्कार के कारण इनमें यदा कदा दुराचार भी दिखलाई दे तो भी इनको साधु ही मानना चाहिए। श्री गीता में स्पष्ट शब्दों में इसका निर्णय किया है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त, साधुर एव समन्तव्य सम्यक व्यवसिति ही सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्व छन्ति निगच्छति, कौन्तेया प्रति जानीहि नामे भक्त प्रणश्यति। गीता 9:30-31। सारांश यह है कि यदि कोई अंत्यज्य स्वभाव वाला दुराचारी व्यक्ति किसी सुकृति के कारण अनन्य भक्ति के प्रति श्रद्धालु हो पड़े तो वह साधु ही मानने जाने योग्य है, क्योंकि कुछ ही दिनों में वह धर्मात्मा हो जाता है। पहले कुछ दिनों तक उसमें पूर्व संस्कारों के कारण कुछ दुराचार भी दिखलाई पड़ सकते हैं, फिर भी उसे साधु ही मानना होगा। ऐसे पुरुषों का संग कुसंग नहीं कहा जा सकता। श्रीमद् भागवत में उनका लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है। जात शदो मत कथासु निर्विन्न सर्व कर्मसु, वेद दुखात्म कामान परित्याग्यो अपनीश्वर, ततो भजते माम प्रीति श्रद्धालु दृढ़ निश्चया, जुष्मनश्च तन कामान दुखोर्दकांश गृहन्। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मां सुकृत मने, काम हृदय नश्यन्ति सर्वे मयि हृदय स्थिते। श्रीमद् भागवत 11:20-27-29। भावार्थ यह है कि भगवत विमुख जन पापी होने से उसका संग तो दुसंग है ही, अपितु पुण्यवान होने पर भी दुसंग ही है। दूसरी तरफ बाह्य दृष्टि से पापी जैसा प्रतीत होने वाला उन व्यक्तियों का संग भी सत्संग है जो भगवान से विमुख नहीं उन्मुख है। महर्षि कात्यायन का कथन है, वरम हुत्वा ज्वाला पंचरात्र व्यर्थ स्थिति ही, ना शौरी चिंता विमुख जन संवास वैशन समा। भक्ति रसामृत सिंधु 1:2-51 धृत कात्यायन संहिता वाक्य। अग्नि की ज्वाला अथवा आजन्म कारावास अच्छा है, किंतु कृष्ण से विमुख जनों का संग रूप दुख न मिले। भक्ति साधन में
इन सब बातों पर सतर्कता से विचार कर निरपेक्ष भाव से कार्य करने की आवश्यकता है।